अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। 21.6 हमारे पास है। डिस्क्राइब अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। जो हमारे पास रेडिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल रेडिएशंस हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं आपको पता है। गैमा गैमा रेज़ पढ़ा है, बीटा रेज़ पढ़ा है, अल्फ़ा रेज़ पढ़े हैं। तो अगर हम जो है इनको मैटर के साथ इंटरेक्शन करवाएं तो फिर इनका बिहेव किस तरह का है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास है कि इंटरेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स विद मैटर। द अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्रैवल अ वेल डिफाइंड डिस्टेंस इन अ मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट विच इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। मीडियम से मुराद कोई भी एलिमेंट है, अब उसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं अ वेल डिफाइंड डिस्टेंस। मीन कि उसमें कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेट करने की जो एबिलिटी है उसको क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। द रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये करती है द चार्ज कौन सा है, मैस कौन सा है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करती है, रेंज जो है वो उसकी डिपेंड करती है कि अल्फ़ा पार्टिकल चार्ज कौन सा है, मैस क्या है, एनर्जी क्या है पार्टिकल की। और दूसरा ये है कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और डेंसिटी ऑफ द मीडियम से मुराद कि जो भी एलिमेंट है जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं उसकी डेंसिटी किस तरह की है। एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ द एटम्स ऑफ द मीडियम। और एटम को आयोनाइज करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होता है, एलिमेंट का जो पोटेंशियल होता है, नाइजिंग पोटेंशियल, वो कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, जो रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास टू हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और टू न्यूट्रॉन्स हैं। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करें तो हमारे पास ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास 4 नंबर आ गया। ठीक हो गया, इन दोनों को ऐड किया और ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है ये 2। अच्छा जी, तो ये हमारे पास किसका है, हीलियम है। ये अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो एक तो ये इंटरेक्शन होगी। सेकंड इंटरेक्शन है हमारे पास बीटा इंटरेक्शन विद मैटर्स। अब अल्फ़ा की बात पहले बात की, आप बीटा की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ 100 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। यानी कि जो पेनिट्रेट करने की जो पावर है बीटा पार्टिकल्स की, ये कितना 100 गुना ज़्यादा होगी अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत। अब द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मैटर। ये भी क्या है, डेंसिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड करता है। द मोर डेंस द मैटर द शॉर्टर इज़ द रेंज। डेफिनेटली अगर जो एटम्स हैं मैटर के, अगर वो ज़्यादा डेंस हैं तो उसकी जो रेंज है बीटा पार्टिकल्स की वो क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी। आगे इंटरेक्शन ऑफ गैमा रेज में क्या होगा, गैमा रेज इंटरेक्ट विद मैटर इन 3 डिफरेंट वेज। अब अगर हाँ तो हमारे पास लो एनर्जी है, यानी कि 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये हमारे पास क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीज़ होती है कि जब भी हम जो है वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को फॉल करवाते हैं मेटेलिक सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है। तो वो हमारे पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें एनर्जी लेस होती है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इंटरमीडिएट एनर्जीज में क्या होता है, कंपटन स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। हमें पता है कि जो कमिंग फोटोन है जब वो स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन के साथ तो उसकी जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट वेवलेंथ से क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, उसको हमने पढ़ा था, कॉम्पटन शिफ्ट कहा था। तो इसी तरह एट हायर एनर्जी मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द फिनोमेना पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस। हमें पता है कि जब एक फोटॉन है वो हैवी न्यूक्लियस के साथ, वो जब उसके साथ कोलिजन होती है तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में हमें पेयर प्रोडक्शन जो है वो मिलता है। तो ये इसमें 3 तरह की इंटरेक्शंस होती हैं। अगेन इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद मैटर। न्यूट्रॉन्स हैविंग नो चार्ज आर एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये
एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग होता है। न्यूट्रॉन्स कैन प्रोड्यूस फिशन टू हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, ये हैवी न्यूक्लियस है, इसके साथ फिशन जो है रिएक्शन ये प्रोड्यूस करता है। दे हैव वेरी स्मॉल आयोनाइजिंग पावर। और इसके बाद है 21.7 एक्सप्लेन हाउ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स में आयोनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो आयोनाइज करते हैं एटम को विदाउट डायरेक्टली हिटिंग, उससे टकराए बगैर। तो ये कैसे हो सकता है? एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स फॉर प्रोड्यूसिंग आयोनाइजेशन, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आयोनाइज तो कर रहे हैं दोनों, लेकिन मेन डिफरेंस इसमें क्या है? दो चीज़ें हमने बतानी हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स के अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक्चुअली दे आर हीलियम, हमने पहले पढ़ा है, इसमें 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बीटा पार्टिकल्स एक्चुअली क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज होता है बीटा पार्टिकल्स के ऊपर। तो अच्छा ये है। अब हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज हमने अभी पढ़ा है। सो दे आयोनाइज द एटम्स थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखें ना, ये क्या करना चाह रहे हैं? आयोनाइज तभी किया जा सकता है किसी एटम को जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाए, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं? बाहर की तरफ रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स से क्या एटम्स जो होता है, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या करते हैं? इमिट करवा देते हैं। तो उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि ये खुद तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव जब के दरमियान फोर्स कौन सी लगेगी? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, ठीक हो गया, अट्रैक्ट करने से। सो बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सो दे आयोनाइज द एटम थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब ये खुद भी चूँकि नेगेटिवली चार्ज हैं, अब वो अगर एटम को क्या करना चाह रहे हैं? आयोनाइज करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को उससे क्या करना चाह रहे हैं? एमिट करवाना चाह रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और बीटा पार्टिकल्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे कौन सी फोर्स लगेगी? रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। डिफरेंस इज दैट अल्फा पार्टिकल पुल एन इलेक्ट्रॉन आउट एंड बीटा पार्टिकल रिपेल इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम्स इन आयोनाइजेशन। दोनों तो आयोनाइजेशन करते हैं। एक में जो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम करते हैं बाहर की तरफ निकालते हैं तो क्या करते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स में पुल एन इलेक्ट्रॉन आउट, उसको भी पुल करके इलेक्ट्रॉन को आउट करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? बीटा पार्टिकल्स में रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन को आउट ऑफ द एटम, जब वो क्या करता है? एटम से क्या कर रहा है? बाहर निकालने के लिए, ठीक है। एक में पुल है और एक में क्या है? रिपेल होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंस है इसमें। 21.8 A particle which produces more ionization is less penetrating. Why? A particle आंसर इसका देखते हैं। A particle which produces more ionization is less penetrating. एक पार्टिकल है जिसकी आयोनाइजेशन जो है वो ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, यानी कि किसी भी एटम को आयोनाइज जो करता है पार्टिकल वो क्या होता है? लेस पेनिट्रेटिंग होता है। उसकी वजह क्या होती है इसको हम देखते हैं। बिकॉज इट लॉसेस मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन आयोनाइजिंग द एटम। अब वो बजाय पेनिट्रेट करने के, पेनिट्रेट का मतलब है कि वो एलिमेंट में ज़्यादा आगे जो है वो जज़ब नहीं हो सकेगा, तो वो पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो क्या करता है? वो एटम को आयनाइज करने में इस्तेमाल कर देता है। सो इट ट्रेवल्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन अ मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो वो क्या करेगा? बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि बहुत ही कम जज़ब होगा। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा पार्टिकल इज़ मोर आयोनाइजिंग। अब अल्फ़ा पार्टिकल अगर बहुत ही ज़्यादा क्या करता है? आयोनाइजिंग है, तो वो लेस पेनिट्रेटिंग होगा एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल्स। 21.9 है व्हाट information is revealed by the length and shape of the tracks of an incident particle in विल्सन क्लाउड चैम्बर। अब विल्सन क्लाउड चैम्बर है तो इसमें जो ट्रैक बनते हैं किसके? जो हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से हैं? वो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, गामा पार्टिकल्स हैं। तो उसकी जो ट्रैक्स है हमने जो नोट किया विल्सन क्लाउड चैम्बर में, वो किस तरह का था? तो वी गेट दीज रिजल्ट्स। द स्ट्रेट थिकर, ये वाली स्ट्रेट थिकर
एंड कंटिन्यूस, देखें कंटिन्यूस है, कोई वेरिएशन नहीं है। ट्रैक्स रिप्रेजेंट अल्फा पार्टिकल्स बिकॉज इट हैज़ लार्जर मास एंड ग्रेटर आयोनाइजिंग पावर, इसमें इनका मास भी ज़्यादा है, आयोनाइजिंग पावर भी ज़्यादा है, सो इनका पाथ जो है वो क्या होगा, वो स्ट्रेट, थिकर और कंटिन्यूस होगा। और थिनर, शॉर्टर एंड डिसकंटिन्यूस ट्रैक्स रिप्रेजेंट बीटा पार्टिकल्स, ये हमारे पास देखें ये ट्रैक भी क्या है, ये डिसकंटिन्यूस भी है, शॉर्ट भी है और क्या है, थिनर भी है, तो ये बीटा पार्टिकल्स में होता है। और इसकी वजह क्या है, इसका मास लेस होता है और आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, लेस होती है। और हाई पेनिट्रेटिंग पावर और स्मॉल वैल्यू ऑफ आयोनाइजिंग पावर, गामा रेज हैज़ नो डेफिनेट ट्रैक्स अलोंग देयर पाथ्स, ये देखें इसमें कोई जो है वो कंटिन्यूटी नहीं नज़र आती ही, तो ये इसमें इस तरह का पाथ हमने विल्सन क्लोड चैम्बर में देखा है। 21.10 है, वाई मस्ट गिगर मोलर ट्यूब फॉर डिटेक्टिंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ वेरी थिन एंड विंडो। अब हमारे पास गिगर मोलर ट्यूब में क्या होता है कि जब हम अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक थिन एंड विंडो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, जिसको हम क्या करते हैं, मीका विंडो बोलते हैं, थिन मीका विंडो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अल्फ़ा रेज़ को, सॉरी ये गैमा रेज़ है, यहाँ पे क्या आता है गैमा रेज़, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल नहीं करते, ये मेका विंडो इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी वजह क्या है। तो द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स ग्रेटर मास, इसका मास ज़्यादा होता है, इज़ वेरी स्मॉल, सॉरी इट्स ग्रेटर मास इज़ वेरी स्मॉल, ड्यू टू इट्स ग्रेटर मास इज़ वेरी स्मॉल, मास इसका ज़्यादा होता है। जब मास ज़्यादा होगा तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, इसमें स्मॉल होगी। जब पेनिट्रेटिंग पावर स्मॉल होगी तो क्या होगा, अ थिन विंडो अलाउज देयर एनर्जी इनटू द गेगर मुलर ट्यूब इजीली, तो क्या करेगी, ये जो विंडो होगी ये इसको अलाउ करेगी इसकी एनर्जी को कि ये गेगर मुलर ट्यूब में इजीली एंटर हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, ये विंडो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें पता है कि इसके बरक्स क्या होता है, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ मच ग्रेटर। अब उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या थी, वेरी स्मॉल थी, तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, ज़्यादा है। सो फॉर डिटेक्शन ऑफ गैमा रेस, डिटेक्शन ऑफ गैमा पार्टिकल्स, तो अगर हम गैमा पार्टिकल को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए इट डस नॉट नीड विंडो, तो हमें यहाँ पे विंडो नहीं चाहिए, वो हम जो है क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो क्या है, ग्रेटर है, पेनिट्रेट हो सकते हैं, उसके लिए हमें विंडो दरकार नहीं है, तो इसलिए हम विंडो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियोज़ आपको देखने को मिलें। थैंक यू।